दोस्तों इस वीडियो में स्टैटिक जीके के वैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके आने वाले दिनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हम लोग स्टैटिक जीके के अंदर चित्रकला एवं मूर्ति कला से जब संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने के पहले एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में आप कीजिए, आपके कमेंट का इंतजार है। केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। केरल के एक राजा हैं जिसका नाम है रवि वर्मा। ये प्रसिद्ध थे किसके लिए? ध्यान रखिएगा। केरल के राजा रवि वर्मा जो प्रसिद्ध है वो चित्रकार थे। चित्रकारी में ये प्रसिद्ध थे। यहाँ पर चित्रकार देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? प्रश्न पूछा गया है, नंदलाल घोष ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? ध्यान रखिएगा, नंदलाल घोष जो इन्होंने ख्याति प्राप्त किया था वो चित्रकला में, और चित्रकला यहाँ पर ऑप्शन ए में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था। चित्रकला की मुगल शैली का जो प्रारंभ किया था यानी मुगल काल में चित्रकला की जो शुरुआत किया था वो हुमायूं ने किया था। और यहाँ पर देखिए हुमायूं ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासन काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासन काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो ध्यान रखिएगा, उस्ताद मंसूर खां जो थे ये जहांगीर के शासन काल में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के शासन काल में, जहांगीर ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल में चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? यानी प्रश्न पूछा गया कि मुगल काल में किस शासकों का शासन काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, चित्रकारी का स्वर्ण काल जो कहा गया है मुगल शासक में वो कहा गया है जहांगीर का, और जहांगीर यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था? किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था? ये कहा जाता था जहांगीर को, और जहांगीर यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया है? मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण जो किया है ये किया है अबुल हसन ने, और यहाँ पर अबुल हसन देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है, यानी मुगल काल का जो चित्रकला शैली है ये किस लिए प्रसिद्ध है, यानी इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसमें मुख्य विशेषता जो था ये था युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक प्राकृतिक दृश्य, और दरबारी चित्रण। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो यह है चित्रकला के क्षेत्र में, और यहाँ पर चित्रकला देखिए ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा के जो प्रवर्तक थे वो थे जैमिनी राय, और जैमिनी राय यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मुगल काल में मंसूर था एक महान, मुगल काल में मंसूर क्या थे? मुगल काल में जो मंसूर थे एक महान चित्रकार थे, और चित्रकार देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ध्यान रखिएगा, सुप्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है बनी ठनी, ये प्रसिद्ध है किशनगढ़ शैली के लिए। किशनगढ़ शैली देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? कांगड़ा चित्रकला शैली जो संबंधित राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश
ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों का प्राधान्यता रहती है? प्रश्न पूछा गया है कि कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? कांगड़ा चित्रकला शैली में जो प्रधानता रहती है वो पौराणिक कथाओं एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं का, पौराणिक कथाओं एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं का ये संबंधित रहता है कांगड़ा चित्रकला में। और यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? ध्यान रखिएगा, गुजराती चित्रकला में प्रधानता जो रहती है वो प्राकृतिक रचनाओं का। और यहाँ पर देखिए प्राकृतिक रचनाओं ऑप्शन डी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा सुमेल माना पेयर है जो कि सुमेलित नहीं है? पिछवाला चित्रकारी ये गुजरात से जो संबंधित नहीं है। पिछवाल चित्रकारी चित्रकारी ये गुजरात से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्न में किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्न में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? तो ये चित्रकला को दर्शाता है। और यहाँ पर चित्रकला देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो दिया गया, अगला प्रश्न में दिया गया है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? प्रश्न पूछा गया है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? ये है नंदलाल बोस का, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शाहजहां का ताज को देखना, शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकन, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? यानी ये सारा जो चित्रकारी है वो किनके द्वारा बनाया गया? क्या क्या है? शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकन, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? ये चित्रकार के चित्र अवनींद्रनाथ ठाकुर का प्रसिद्ध चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा बाथिंग इन ग्रीन पूल, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्न में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल ये जो संबंधित है प्रसिद्ध चित्रकारी है, ये है अमृता शेरगिल से संबंधित, अमृता शेरगिल की चर्चित चित्रकारी है। अमृता शेरगिल यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? औरत नामक चित्र का चित्रांकन जो किया है वो किया है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। और यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? काला चांद नामक चित्र का जो चित्रांकन किया है वो किया है सतीश गुजराल ने। सतीश गुजराल ऑप्शन डी के अंदर है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का जो चित्रण किया है ये किया है राजा रवि वर्मा ने। और यहाँ पर राजा रवि वर्मा ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं प्रसिद्ध है, बाघ गुफाएं जो प्रसिद्ध है ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर चित्रकला के लिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई?
अमृता शेरगिल जो प्रसिद्ध हुई, ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। और यहाँ पर देखिए चित्रकार जो है ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? मधुबनी शैली जो प्रसिद्ध है ये बिहार में। और यहाँ पर बिहार देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, एम एफ हुसैन एक डैश थे, यानी एफ एम हुसैन जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, चित्रकार थे वो। और यहाँ पर चित्रकार देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्न में से क्या थे? प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो जो संबंधित थे वो स्पेनिश थे, यानी स्पेन से ये संबंधित थे। स्पेन ये इनका संबंध है। और स्पेनिश यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तीन संगीतज्ञ, थ्री म्यूजिशियन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तीन संगीतज्ञ यानी थ्री म्यूजिशियन, ये जो संबंधित पेंटिंग है ये है पिकासो का, पाब्लो पिकासो का। और यहाँ पर पिकासो देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट, एक प्रसिद्ध चित्रकारी है जिसका नाम है लास्ट जजमेंट। और ये लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? लास्ट जजमेंट जो चित्रकार का है वो है एंजेलो का। और एंजेलो ऑप्शन बी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? द लास्ट सफर ये प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी है जो कि संबंधित है लियोनार्डो द विंची से। और लियोनार्डो द विंची देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो बनाया था ये बनाया था लियोनार्डो द विंची ने, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका, विश्व विख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? गुएर्निका चित्रकारी जो है ये कृति है पिकासो का, जो कि ऑप्शन ए में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो द विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? माइकल एंजेलो और लियोनार्डो द विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे? ये इटली के विश्वविख्यात चित्रकार थे। इटली ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? ये थे जहांगीर के। और यहाँ पर जहांगीर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। और यहाँ पर जहांगीर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? लोक चित्रकला मधुबनी ये किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ध्यान रखिएगा बिहार में। और ये बिहार जो है ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? ये क्षेत्र है इनका चित्रकला। और यहाँ पर चित्रकला देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का जो प्रसिद्ध रूप है तो वह है अल्पना। अल्पना ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की? किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? ये किया था एम एफ हुसैन ने। और एम एफ हुसैन देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? वो मुगल शासक का नाम बताना है जो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था तो ये मुगल शासक है जहांगीर। और यहाँ पर जहांगीर देखिए ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और किशनगढ़ शैली यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना किया था वो किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। और यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर देखिए ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है चित्रकला की चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्न में निम्न में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? यानी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो यह है कालीघाट। कालीघाट ऑप्शन डी के अंदर है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? ये पहुंची थी जहांगीर के शासनकाल में। और यहाँ पर जहांगीर देखिए ऑप्शन सी में है। प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का जो संबंध है वो प्रतापगढ़ से। और यहाँ पर प्रतापगढ़ जो है ऑप्शन डी के अंदर है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है शरण रॉनी को जिस क्षेत्र में विख्यात प्राप्त है वह है। शरण रॉनी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वो है चित्रकला। और यहाँ पर चित्रकला देखिए ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला जो संबंधित है वो बिहार से। और यहाँ पर बिहार ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र जो था वो था बूंदी। और बूंदी ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री दस्तकारी का उद्भव जो हुआ था ये पर्सिया से हुआ था। पर्सिया ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र का जो उद्धृत किया गया है ये किया गया भगवान कृष्ण के जीवन से जो कि ऑप्शन सी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार जो थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। और अवनींद्रनाथ टैगोर यहाँ पर ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोनालिसा क्या है? मोनालिसा एक चित्र है जो कि ऑप्शन ए में है तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? ये चित्रकार थे राजा रवि वर्मा जो कि ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो प्रसिद्ध है ये गुफा की शैल चित्र के लिए गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका जो कि ऑप्शन ए में है गुफा का शैल चित्र। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके साथ थोड़ा और ध्यान रखिएगा भीमबेटका की गुफा है कहाँ? ये मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी में ये भीमबेटका की गुफा है जो गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है गंधार शैली की मूर्ति कला में
बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। प्रश्न पूछा गया है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो ये भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर भीमबेटका देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यहाँ पर कुछ युग्म दिया, इसमें चुनाव करना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इसमें जो ऑप्शन बी में है कुषाण, जो गंधार शैली के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा जो जुड़े थे, ये त्रावणकोर से जुड़े हुए थे। और यहाँ पर त्रावणकोर देखिए ऑप्शन बी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र जो है वो है एलोरा का। और एलोरा देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मूर्ति कला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? प्रश्न पूछा गया कि मूर्ति कला की गंधार स्कूल शैली में निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? इसमें जो सम्मिश्रण था भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का जो मिश्रण है उसको गंधार स्कूल शैली के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं में मूर्तियां दर्शाती है। अजंता गुफा में जो मूर्ति है ये किसको दर्शाती है? ध्यान रखिएगा, अजंता गुफा में जो मूर्ति है ये दर्शाती है विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान बुद्ध, वो जीवन जीवन वृत्त का, उसका जीवन वृत्त का, और भगवान महावीर को। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? प्रश्न पूछा गया किसके शासन काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो ये गुप्त काल में, गुप्त शासन के, गुप्त वंश के शासन काल में अजंता की गुफाएं को निर्मित करवाया गया था। गुप्त यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से संबंधित है। अजंता चित्रकारी निम्न में से जो विषय वस्तु से संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म जो है वो है ऑप्शन बी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में जो निरूपित किया गया है ये जातक को, जातक बौद्ध धर्मों का, बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है जातक। इसी जातक के बारे में दिखाया गया अजंता की चित्रकारी में। अगला प्रश्न देखिए, जातक यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? प्रश्न पूछा गया कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान किया है? ये भारतीय एवं यूनानी है, जो कि ऑप्शन सी में है। प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है। प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जो जन्म स्थान है वो है हंगरी। और यहाँ पर हंगरी देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे? प्रश्न पूछा गया कि अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे, इनमें से बता। कल्याण दास जो थे अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं थे, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आज हम लोग इस तरह से इस वीडियो में चित्रकारी से, स्टैटिक जीके के अंदर चित्रकारी से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था, एमसीक्यूज क्वेश्चन, उसको कवर किए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को ये निश्चित रूप से उपयोगी साबित हो सकता है। इस तरह का वीडियो रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि निश्चित रूप से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों में। थैंक यू सो मच।